friends, today we discuss the 7th class topic. Very interesting topic. अर्थ इंटीरियर बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आई थिंक आप लोगों को बहुत बढ़िया लगेगा और आपकी क्लास का यानी कि 7th क्लास का ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्लास 7th। ठीक है, क्लास 7th और चैप्टर नंबर 2 है ये जियोग्राफी। जियोग्राफी का ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, ओके। चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, तो देखिए इनसाइड आवर अर्थ का मतलब यहाँ कि अर्थ के अंदर क्या है वो चीजें हमें समझनी है, वो चीजें हमें यहाँ डिस्कस करनी है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अर्थ के सरफेस पे हम लोग रहते हैं और अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, बहुत सारे ओशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, ओके। तो देखिए जैसे एक अर्थ का मैं यहाँ पर एक शेप आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ कि अर्थ के ऊपर सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, जिसपे हम रहते हैं। तो अब देखिएगा ये सबसे ऊपर वाली लेयर आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल थिन लेयर है और बहुत ही थिन लेयर है। ये ओशियन पे अलग होती है और कॉन्टिनेंट पे ये अलग होती है। इसको हम लोग अर्थ क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट। ठीक है, मतलब कि भूपर पट्टी। इसको क्या कहते हैं? भूपर पट्टी, मतलब पृथ्वी के ऊपर की पट्टी जिसपे हम रहते हैं भूपर पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर पट्टी। ठीक है, भूपर पट्टी इसको हम कहते हैं। ओके, ये देखिए इस पे हम लोग रहते हैं। शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो हम भूपर पट्टी पर रहते हैं। ओके, ये भूपर पट्टी जो है कहीं कहीं कॉन्टिनेंट जहाँ जो हार्ड स्टोन्स होते हैं, इग्नियस रॉक्स वगैरह होती है, मतलब कठोर चट्टानें होती हैं, तो कॉन्टिनेंट पे इसकी जो डेप्थ है, देखो ये डेप्थ की बात कर रहा हूँ, देखो ये वाली डेप्थ, ये जो डेप्थ की बात कर रहा हूँ मैं, डेप्थ। ठीक है, ये जो डेप्थ की बात कर रहा हूँ ये कॉन्टिनेंट पर, कहाँ पर? कॉन्टिनेंट पर, कॉन्टिनेंट्स पर ये बहुत, इस पर कॉन्टिनेंट्स पर। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन कॉन्टिनेंट पे लगभग ये 35 किलोमीटर की विड्थ में होती है, यानी कि डेप्थ में होती है। ठीक है, इसके अलावा जहां पर ओशन फ्लोर्स होते हैं, जहां पर ओशन फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, ओशन फ्लोर मतलब कि समुद्र की तलहटी जहां पर होती है, समुद्र यानी कि पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, बहुत सारे ओशन है ना, तो उस पे इसकी डेप्थ थोड़ी कम हो जाती है, 5 किलोमीटर। ठीक है, अब ये डेप्थ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि जहां डेप्थ कम होगी वहां ऑटोमेटिकली वोल्केनो बाहर आएंगे, ज्यादा आएंगे। जहां पर डेप्थ ज्यादा होगी वहां पर वोल्केनो कम आएंगे। ठीक है ना, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पर सबसे ज्यादा वोल्केनो कहाँ आते हैं? ओशन फ्लोर्स पर आते हैं। आपको बता दूं, बहुत ही फेमस एक बात आपको बता दूं, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज की बात बता रहा हूं कि एक जो है पैसिफिक ओशन पर, पैसिफिक ओशन एरिया है, पैसिफिक ओशन एरिया पर, ठीक है, एक रिंग ऑफ फायर एरिया बनता है, रिंग ऑफ फायर एरिया बनता है। वहां पर अप्रोक्सीमेट 522 एक्टिव वोल्केनोज है, एक्टिव वोल्केनोज वहां पर पाए जाते हैं, मतलब ये हमेशा आग उगलते रहते हैं। तो ये ओशन फ्लोर ही है जहां पर बहुत ज्यादा क्या आते हैं? वोल्केनो आते हैं, अंदर से आते हैं, क्योंकि इसकी डेप्थ कम है। डेप्थ कम का मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ है, तो सोचो कि जल्दी से बाहर आ जाएगा अंदर का। अब अंदर क्या है? अंदर सब कुछ मोल्टेड फॉर्म में है, सब कुछ मेल्टेड फॉर्म में है। सबसे अंदर वाले पार्ट को हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? ये कोर होती है, सबसे अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोर। इसको हम कोर कहते हैं। ठीक है, ओके। और ये वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेंटल लेयर, इसको कहते हैं मेंटल लेयर। ठीक है, मेंटल, ये लेयर्स की बात कर रहा हूं कि अर्थ को हम 3 लेयर में बांट सकते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर हो गया आपकी अर्थ क्रस्ट, फिर दूसरे नंबर पे हो गई मेंटल लेयर और फिर तीसरे नंबर पे हो गई कोर लेयर। ये क्या है? अर्थ की लेयर्स है। क्या है ये? लेयर्स ऑफ अर्थ, लेयर्स ऑफ अर्थ। मतलब ये अगर हम ठीक से समझें तो आप ये बात समझ जाइए कि अर्थ एक ओनियन की तरह शेप में है।
जैसे ऑनियन नहीं होते, प्याज होती है, तो उसकी बिल्कुल उसी की तरह शेप में है ये, और उस शेप की वजह से इसकी 3 लेयर बनती है। और भी लेयर है बहुत सारी, लेकिन मेन तो 3 है। जैसे कि अर्थ क्रस्ट हो गया, मेंटल लेयर हो गया और कोर हो गया। अब मेंटल लेयर के भी 2 पार्ट बनते हैं। वैसे मेल्टेड फॉर्म में होता है सब कुछ, जैसे बिहेव करता है लाइक हनी। अंदर जो रॉक्स पड़ी हुई हैं, मिनरल्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, और निकिल है, फेरस है, इस टाइप के बहुत सारे मिनरल्स अंदर पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे मिनरल पड़े हुए हैं, तो इसको पूरी को मेंटल लेयर बोलते हैं। इसके 2 पार्ट किए जा सकते हैं, एक तो ऐसी जिसको अपर मेंटल कह दो आप, एक तो ऐसी जो कि थोड़ा सा कम पार्ट में है, इसको कह देंगे अपर मेंटल, इसको कहेंगे अपर मेंटल लेयर। ठीक है, अपर मेंटल लेयर। और ये हो गई इनर मेंटल लेयर, इनर मेंटल लेयर। ठीक है, ये देखो, ये हो गई इनर मेंटल, ये हो गई अपर मेंटल। ठीक है, अब मिनरल यहां भी मिलते हैं, मिनरल यहां भी मिलते हैं, लेकिन मेल्टेड फॉर्म में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? मेल्टेड फॉर्म में। ये सारे के सारे क्या होंगे? मेल्टेड मिनरल्स होंगे, सारे रॉक्स भी होंगी तो मेल्टेड होंगी। और क्या होगी? ज्यादातर सिलिका, सिलिका और एल्यूमिनियम मिलेगा। ज्यादातर क्या मिलेगा? सिलिका और एल्यूमिनियम मिलेगा। सिलिका मैग्नीशियम, जैसे इसमें अर्थ क्रस्ट की मैं बात करूं तो यहां पर सिलिका और एल्यूमिनियम मिल सकता है मिनरल के रूप में। कौन से मिनरल्स? मिनरल्स यहां पर सिलिका और एल्यूमिनियम, और सिलिका और मैग्नीशियम, ये दोनों ही टाइप की चीजें यहां पर मिल सकती है। मतलब कि सियाल और साइमा लेयर भी इसके मिनरल की बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर सियाल को लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? सिलिका, और सिलिका और एल्यूमिनियम, और क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम हम लिख देंगे। और अगर साइमा को लिखें तो सिलिका, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये देखिए मैग्नीशियम हो गया, सिलिका हो गया। तो अब देखोगे ना, आप ध्यान से देखोगे तो आपको तीनों ही पार्ट में लगभग सिलिका ज्यादा नजर आ रही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थ में सबसे ज्यादा मिनरल कौन सा मिल रहा है, कौन सी मेटल है जो सबसे ज्यादा मिल रही है, तो दिख रहा है सिलिका ही ऊपर क्रस्ट में है, सिलिका ही अंदर मेंटल में है, सिलिका एल्यूमिनियम है, सिलिका मैग्नीशियम है। तो ये दोनों ही चीजें ज्यादा है, मतलब सिलिका ज्यादा है। अर्थ क्रस्ट में भी सिलिका ज्यादा है, किसमें? क्रस्ट में। मिनरल कहां मिल रही है? क्रस्ट में। ठीक है, और अगर क्रस्ट के थोड़ा नीचे जाए मेंटल में, तो वहां पर भी सिलिका और एल्यूमिनियम मिल रहा है। अंदर थोड़ा जाए तो वहां पर भी सिलिका और मैग्नीशियम मिल रहा है, सिलिका और मैग्नीशियम मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गई 2 लेयर, एक अपर मेंटल, एक इनर मेंटल। ठीक है, फिर उसके बाद आती है कोर की बारी। देखो ये कोर का कुछ अपर पार्ट है और कुछ इनर पार्ट है। ठीक है, जैसे ये मैं इनर पार्ट बना रहा हूं, देखो ये जो पार्ट ये ज्यादा सॉलिड पार्ट माना जाता है। जो इनर पार्ट है वो ज्यादा सॉलिड है, और जो बाहर वाला एरिया है वो उतना सॉलिड नहीं है जितना कि अंदर वाला है। ये प्लास्टिक लाइक बिहेव करता है। कैसे करता है? प्लास्टिक लाइक बिहेव। ठीक है, तो अब देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये हो गया आउटर कोर, जैसे कि बाहर की साइड में इनर मेंटल के साथ लगता हुआ आउटर कोर हो गया। देखो ये आउटर कोर हो गया। ये है तो सारा ही कोर का पार्ट है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये कोर का पार्ट है। ये सारा क्या है? कोर का पार्ट है। और अगर ये कोर का सारा ही पार्ट है तो उसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो हो गया अंदर वाला इनर कोर, और बाहर वाला ये हम इनर लिख देंगे यहाँ पे, इनर कोर। ठीक है, तो ये इनर पार्ट हो गया, और वो बाहर वाला आउटर कोर हो गया। अब यहां पर क्या मिलता है? किस टाइप के मिनरल मिलते हैं? इस जगह पर, इन दोनों ही जगह पर ज्यादातर जो आउटर कोर में और इनर कोर में, देखो आउटर कोर को मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे ये ऐसे मैंने डॉट लगा दिए इसके लिए, तो ये आउटर कोर हो गया। तो यहां पर यानी कि कोर में जो मिनरल मिलते हैं, ठीक है, कोर में जो मिनरल मिलते हैं वो कौन कौन से? मिनरल्स ऑफ कोर लेयर। तो कोर में मिलेगा निकिल। क्या मिलेगा? निकिल। ठीक है, क्या मिलेगा? निकिल और फेरस। निकिल और फेरस ज्यादा मिलेंगे यहाँ पर। निकिल और फेरस जैसे मिनरल यहाँ ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इस वाले लेयर को हम नीफे भी कह सकते हैं। इस वाले लेयर को हम क्या कह सकते हैं? नीफे। इसको शॉर्टकट में नीफे नाम भी रखा जा सकता है। ठीक है, अब जानना ये है कि इनकी डेप्थ को पता कैसे लगाते हैं, कि इनकी डेप्थ कितनी है, कितना पार्ट है, कितना नहीं है, ये सब पता कैसे लगता है। ठीक है, तो इसका पता लगाने का एक तरीका होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। एक
इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिस्मोग्राफ। उसको क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ। और इस इंस्ट्रूमेंट से, इस सिस्टम से, सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या करते हैं? लेयर्स डालते हैं अर्थ के अंदर, क्योंकि अर्थ के अंदर जाया नहीं जा सकता, अर्थ के अंदर कोई नहीं जा सकता, हीट जाता है वहां पे। ठीक है, तो अब अगर अर्थ के अंदर के बारे में पता लगाना हो तो हमें सिस्मोग्राफ का यूज करना पड़ेगा। वो 3 टाइप की रेडिएशन अंदर छोड़ता है, रेज अंदर जाती हैं। तो वो रेज कौन सी है? ठीक है, वो रेज होती है प्राइमरी रेज। ठीक है, प्राइमरी रेज होती है और उसके बाद में सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स होती हैं। ठीक है, वेव्स होते हैं और फिर लॉन्ग वेव्स होती है। ठीक है, इनको लॉन्ग वेव्स भी हम कहते हैं। ये 3 टाइप की लेयर्स, ये 3 टाइप की वेव्स अंदर सिस्मोग्राफ डालेगा और ये जो अपना अपना इनका अलग अलग बिहेवियर है। जैसे प्राइमरी है, कई बार लिक्विड में मूव कर जाती है, कई बार सेकेंडरी जो है वो अंदर तक चली जाती है, लॉन्ग वेव जो होती है कई बार अर्थ के ऊपर क्रस्ट पे ही रह जाती है। तो इनके बिहेवियर से हमें ये पता लग जाता है कि अर्थ के अंदर कहां तक मेल्टेड मटेरियल है और कहां तक मेल्टेड नहीं है। ये चीजें पता लग जाती है हमें, ऑटोमेटिकली पता लग जाती है। तो इसके बिहेवियर से पता लगता है हमें। अब इस हिसाब से देखें तो इसकी डेप्थ की पता लगाया हमने कि भाई कॉन्टिनेंट भी इसकी 35 किलोमीटर है और ओशियन भी कितनी है? 5 किलोमीटर है। अब इसके अंदर वाली की कितनी लेयर होगी? ये देखो, यहां से लेके अर्थ क्रस्ट से लेकर यहां तक की अगर हम इसकी डेप्थ को अलग से हम देखें तो ये होती है 2900 किलोमीटर टोटल, 2900 किलोमीटर। अगर मैं मेंटल लेयर की डेप्थ लिखूं तो कितनी लिखूंगा? 2900 किलोमीटर इतनी होती है। ये कितने से शुरू होती है? कई जगह पर तो ये 5 से शुरू हो जाती है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में ओशन फ्लोर 5 पे एंड हो जाता है, डेप्थ उसकी 5 पे एंड हो जाती है। तो कई बार तो 5 से शुरू हो जाता है, 29 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे। तो कई बार ये 35 किलोमीटर से शुरू होता है, कई बार 35 किलोमीटर से शुरू होता है। तो ये इसकी अलग अलग लेयर हो सकती है, अलग अलग से स्टार्टिंग इसकी हो सकती है। हो सकता है 35 से स्टार्ट हो सकता है 5 से स्टार्ट। और आपको ये पता है कि कहां पर 35 से स्टार्ट होगा और कहां पर 5 से स्टार्ट होगा। 5 से स्टार्ट होगा ओशन फ्लोर पर और 35 से स्टार्ट होगा, 35 से स्टार्ट होगा कहां पर? ठीक है, कॉन्टिनेंट पर। 35 से स्टार्ट होगा कॉन्टिनेंट पर। तो इसने 2900 किलोमीटर की जो है उसकी गैप अंदर बनती है और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसकी गैप थोड़ी इससे थोड़ी ज्यादा बनती है। देखो मैंने इसका बनाया तो छोटा सा है, लेकिन इसकी टोटल जो डेप्थ है वो लगभग 3500 किलोमीटर की। कितनी? 3500 किलोमीटर। किसकी है ये? इसकी है ये, अंदर वाले आउटर कोर की। मतलब कितना होता है इसका? 3500 किलोमीटर। अब शुरू कहां से होगा आपको बताइए? 2900 से शुरू होगा। ठीक है, अगर इन तीनों को हम कलेक्ट करें और एक अप्रोक्सीमेट आइडिया बनाएं तो अर्थ का जो बीच का जो ये पॉइंट बनता है, ये लगभग ये पॉइंट जो बनता है इनर कोर में, यहां पर इस पॉइंट से यहां तक की टोटल डेप्थ जो हो जाती है, इस पॉइंट से यहां तक की जो टोटल डेप्थ बन जाती है, वो जो टोटल बनती है उस, ठीक है, वो बनती है 6371 किलोमीटर। कितनी बनती है? 6371 किलोमीटर की उसकी टोटल डेप्थ बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ के अंदर 32 किलोमीटर के 32 मीटर के हिसाब से 32 मीटर के हिसाब से हमेशा 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। इंक्रीज, ठीक, इंक्रीज होता रहता है मतलब कि बढ़ता रहता है। इसीलिए कोई भी अर्थ के अंदर जा नहीं सकता। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे और रॉक्स के बारे में भी पता लगाएंगे कि रॉक्स कितने टाइप की होती है, कैसे बनती है, वोल्केनो कैसे आता है, उसका प्रेशर कितना होता है, वो सारी चीजें हम कल अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। ये एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि इनसाइड आवर अर्थ में हम लेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेयर हमने अर्थ क्रस्ट बताई, जिसको शुद्ध हिंदी में हम कहें तो भूपरपट्टी कहते हैं, जिसपे हम रहते हैं। इसकी डेप्थ मैंने अलग अलग बताई, कॉन्टिनेंट पे 35 किलोमीटर और ओशन फ्लोर पे 5 किलोमीटर बताया। इसके अंदर जो मिनरल मिलते हैं, सियाल यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम मिलता है, इसलिए इसको सियाल लेयर भी कई बार कहते हैं। और साइमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर की मैंने बताई यानी कि मेंटल लेयर बताई आपको। मेंटल लेयर की डेप्थ थोड़ी ज्यादा, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है भाई, अर्थ क्रस्ट से तो बहुत ज्यादा है, 2900 किलोमीटर। इसके भी 2 पार्ट हमने बना दिए, अपर मेंटल और
इनर मेंटल। फिर थर्ड वाली लेयर हमने बताई वो है आउटर कोर हो गई, उसमें उसकी टोटल कितनी है 3500 किलोमीटर, ठीक है ओके। और अगर हम सेंटर तक जाने की कोशिश करें तो अप्रोक्सीमेट कितना किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा अंदर, अप्रोक्सीमेट आपको 66,371 किलोमीटर, ठीक है, इतना आपको अंदर जाना पड़ेगा ओके। तो ये चीजें हमें इसकी ध्यान देनी है ओके। अंदर वाले कोर में जो मटेरियल होता है, मिनरल होता है, वो निकिलो फेरस होता है, और ये बहुत ही हार्ड यानी कि एक जो है प्लास्टिक लाइक बिहेवियर करता है, बहुत ही हार्ड पार्ट होता है ये, ठीक है। और टेम्परेचर हमेशा अंदर बढ़ता है, ठीक है। और मैंने एक ये भी बताया कि पैसिफिक ओशन ऐसा एरिया है जहां पर ज्यादा एक्टिव वोल्केनो जापान से शुरू होते हैं, इंडोनेशिया होते हुए फिर अमेरिका तक ये पूरे फैले हुए एक रिंग के रूप में, एक रिंग ऑफ फायर एरिया बनता है, एक रिंग बनती है, देखो ऐसी रिंग बनती है, एक इस प्रकार की रिंग बनती है, उस पर बहुत सारे वोल्केनो है, जैसे ये देखो इधर अमेरिका वाला पार्ट हो गया और इधर ये जापान वाला पार्ट हो गया, ऐसे पूरा, तो ये रिंग ऑफ फायर एरिया बनता है, ठीक है। तो बाकी हम कल डिस्कशन करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है ओके बाय, थैंक यू।